बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग है मन में भगवान के दर्शनों की चाहत। तो जब त्रेता युग में भगवान राम राज्य कर रहे थे तो उन्होंने विचार किया, हाँ भाई संसार में हम जिस निमित्त आए थे हमने सारे काम कर लिए, लेकिन एक काम अब बाकी है, वो है योद्धावासियों को ज्ञान का उपदेश देना। तो उससे पहले उन्होंने विचार किया कि भाई एक बार प्रजा से ये पता भी होना चाहिए कि भाई हमारी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं है, हमारी प्रजा को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि भाई नगर में जाकर पता लगाओ कि भाई वो अपने प्रजा अपने राज्य के बारे में क्या बातें कर रही है, उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की परेशानी तो नहीं है वो मतलब। तो और किसी को किस चीज़ का पता नहीं लगना चाहिए सब, और कोई जगह मतलब छूटनी चाहिए, हर चीज़ का पता लगा कर आओ। वो सेवक है मतलब गुप्त रूप से सारी नगरी में चक्कर लगा कर आए और आकर उन्होंने कहा कि महाराज भाई हर नगरवासी के जबान पे आपका ही नाम है कि हमारे राजा राम बहुत अच्छे हैं, हाँ वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमें किस चीज़ की कोई परेशानी नहीं और ना ही हमें किसी चीज़ का डर है, हम बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बस एक कमी है कि हमारे राजा राम हमें दर्शन नहीं देते, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपने भगवान के दर्शनों की लालसा है। तो भगवान राम ने कहा कि जब ऐसी बात है तो कल ही दर्शन दे देते हैं, भाई एक राजा का फर्ज है अपनी प्रजा को खुश रखना। तो भगवान राम ने कहा कि भाई घोषणा करवा दो सारे नगर में कल राजा राम दर्शन देंगे। तो सारी नगर के नगरवासी खुश हो गए कि भाई कल राजा राम दर्शन देंगे। तो अगले दिन राम ने क्या किया कि भाई एक बाजार लगवाया आया और उसमें सारी दुनिया की चीज़ें लगवा दी और फिर आखिर में एक कुर्सी के ऊपर खुद बैठ गए प्रजा को दर्शन देने के लिए। और उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो भी आएगा मतलब जिस चीज़ को हाथ लगा देगा वो उसकी हो जाएगी, उसके बाद वो कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकता और ना आगे जा सकता। तो सब मतलब नगरवासी दर्शन के लिए आने लगे। तो सबसे पहले ढेर लग गया था कीमती वस्त्रों का। तो जो वस्त्रों के शौकीन थे इतने कीमती वस्त्र देखे, इतने सुंदर देखे, तो वो उन वस्त्रों में लग ढूंढते रह गए, वहीं वहीं उसी वस्त्रों में फंस गए। फिर आगे चले कुछ आदमी तो खाने पीने का सामान था, मतलब मेवे मिठाई हर चीज़ के पकवान थे, जो खाने पीने के शौकीन थे वो मतलब खाने में ही उलझ गए। फिर कुछ लोग और आगे गए तो देखा तो भाई चांदी का ढेर लगा हुआ है, वो चांदी के आभूषण इतने सुंदर सुंदर गहने, तो वो अपने चांदी लेने में लग गए। फिर कुछ लोग बचे वो और आगे गए तो देखा भाई सोने का ढेर लगा हुआ है, सोने के इतने सुंदर सुंदर आभूषण इतने हैं कीमती मतलब गहने रखे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा भाई भगवान के दर्शन तो बाद में कर लेंगे, पहले अपना ये सामान लेकर गहने लेकर सोना लेकर चलते हैं। तो 4-5 लोग ही बचे मतलब, बाकी सब मतलब चले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस भगवान के दर्शन ही करके जाएंगे। तो वो देख गए आगे देखा तो हीरे मोती जवाहरातों का ढेर लगा हुआ है। अब जैसे उन्होंने हीरे मोती देखे तो वो भी भगवान का दर्शन करने भूल गए और वो उनको बटोरने में लग गए। तो भगवान ने देखा कोई मतलब भगवान के पास नहीं पहुंचा। तो इतने में भगवान ने देखा कि एक नौजवान युग मतलब सामने से आ रहा है और वो किसी चीज़ की तरफ नहीं देख रहा, वो सीधा आया और उसने भगवान राम के चरणों में हाथ लगा दिया। तो भगवान राम ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ सारा सामान में लगा हुआ है, सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपकी एक शर्त है, आपने कहा था जो जिस चीज़ को हाथ लगा देगा उसकी हो जाएगी, तो मैंने आपको हाथ लगा दिया था, आप मेरे हो गए, और जब आप मेरे हो गए तो ये सारा सामान भी मेरा हो गया। तो भगवान राम ने पूछा कि भाई ये ज्ञान तेरे को कहाँ से मिला। अग भाई ये तो मेरे गुरु महाराज ने सत्संग में प्रवचन फरमाए थे, अग भाई भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगना है, और जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो सारा जो भगवान का वो भी तुम्हारा ही हो जाएगा। तो भगवान राम बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो उपदेश हम अपनी प्रजा को देना चाहते हैं। तो फिर भगवान ने अपना उपदेश शुरू किया
हे हे नगरवासियों, भी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम इस भ्रम में मत रहना कि हमारे राजा राम है और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमारा बेड़ा ऐसे ही पार हो जाएगा। तो ये गलतफहमी में मत रहना। तो उन्होंने समझा कि गुरु बिन बवनिध तरे ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। उन्होंने कहा कि भी गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो या शंकर के समान ही क्यों ना हो। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ज्ञान की प्राप्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ और उनसे मतलब माया से बचने का और हमसे मिलने का वही वो ज्ञान समझो और अपना जीवन सफल करो। धन्यवाद।